आगे की बात है, हमें देखें ख्याल रखना चाहिए कि ये ईरान पहले तो बर्बाद होता है या नहीं होता है, ये तो वक़्त बताएगा हमें और जी। हम 1-2 दिन में जान लेंगे कि क्या होने वाला है। हम ट्रम्प जी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपका वो आर्माडा कहाँ गया? यूएसएस जेरल्ड फोर्ड कहाँ गया? यूएसएस अब्राहम लिंकन कहाँ गया? आपकी वो खूबसूरत प्लेन्स जो थी, जो एयरफोर्स थी, वो कहाँ गई? हुँ, आपका जो एयर डिफेंस था, वो कहाँ गया? आप जो पिछले हफ्ते तक ग्राउंड इन्वेजन की बात कर रहे थे, वो हुँ। कहाँ गया? आइए पहले उसके बारे में तो कुछ बोलिए। आपने जो कहा था कि ईरान की बैलिस्टिक फायरिंग की क्षमता हमने छीन ली है। आपने ये कहा कि ईरान का एयर डिफेंस को हमने ध्वस्त कर दिया है। वो सब कहाँ गया? पहले आकर उसके बारे में बोलिए, फिर हम आकर देखेंगे कि आपके जो क्लेम्स हैं कि हम 1 दिन में ईरान को तबाह कर देंगे, 1 दिन में हम ईरान को ध्वस्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, उसका क्या होता है? और हमें जो फ्यूचर में लग रहा है, बिल्कुल जैसे कि ये कहा गया कि इन्होंने इराक के बारे में भी यही कहा था, अगर हुँ, इराक चले जाए तो जो है शांति आ जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। अगर तालिबान चले जाए तो शांति आ जाएगी, लेकिन अब 20 साल के बाद उसी तालिबान को अफ़गानिस्तान के हवाले करके चले आते हैं। फिर हुँ। आप कहते हैं कि अगर एक बार हिज़्बुल्लाह चले जाए तो शांति आ जाएगी। फिर पता चला कि हिज़्बुल्लाह तो गए ही नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हमें जो पैटर्न है, हमें जो ये तमाम चीज़ें देखे हैं हमने, उससे ये लगता है कि ये भी एक झूठी चीज़ है। ईरान को कुछ होने वाला नहीं है, ये वक़्त बताने वाला है। अगर कुछ होता भी है, तो और भी ज़्यादा हालतें बदतर होने वाली है मंतक़े की, क्योंकि अमेरिका का यहाँ पर प्लान पीस को बरकरार करना नहीं है, बल्कि ग्रेटर इस्राइल को तश्कील देना है इस रीजन में। हुँ। ठीक है शबीर साहब, पॉइंट टेकन, प्लीज़ स्टे विथ मी। श्रुति मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपको शायद मैम याद हो कि हमने ग्रेटर इज़राइल पर एक डिबेट की थी कि किस तरह से हिब्रू बाइबल में इस बात का ज़िक्र है कि इराक, ईरान, तेहरान, अज़रबैजान, मिडल ईस्ट का पूरा खित्ता, वो पूरा हिस्सा ग्रेटर इज़राइल का होगा। अभी जो नैरेटिव अभी गेस्ट से हम सुन रहे हैं, पूर्णिमा जी भी थीं साथ में, वो भी लगातार अपनी चीज़ें बता रही हैं। जनरल साहब ने बोला, श्रुति मैम आपका मैं समझना चाह रहा हूँ कंक्लूजन क्या निकाल रही हैं आप ट्रम्प साहब के बयान को लेके, और शबीर साहब ने जो पॉइंट बोला है वो पॉइंट बिल्कुल काबिले तारीफ है, क्योंकि ट्रम्प साहब फेलियर ही दिखाई दे रहा है इस वॉर में उनका। श्रुति मैम। जी अब आप एक इंसान के ना जो शब्द निकलते हैं उससे आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। हम्म। ट्रम्प का भी लेटेस्ट बयान जो है उसके अंदर आप देखेंगे वो पहले ही लाइन में बोलते हैं कि बहुत ही बहादुर जाबाज ईरानियन वॉरियर्स हैं, फाइटर्स हैं, पर वो इतने अच्छे वॉरियर फाइटर नहीं हैं। मतलब एक में वो उनको अच्छा भी बोलते हैं, पर भी बोलते हैं इतने अच्छे भी नहीं हैं। फिर वो उनके ऊपर गाली गलौज करते हैं लिखित में। बट इससे समझ में आ रहा है कि उनका जो संतुलन है वो हिल रहा है, और वो उसके हिलने का कारण ये है कि चाहे वो अपने मिलिट्री टारगेट्स कितने भी हिट क्यों ना कर रहे हो, वो जो कंट्रोल इस वॉर पे चाहते हैं वो उनको आईआरजीसी नहीं करने दे रही है, और हम्म। इससे वो अपना आपा खो रहे हैं। वो पब्लिकली भी खो रहे हैं, और अपना आई एम श्योर उनके जो वॉर रूम्स या कंट्रोल रूम्स होंगे उसमें तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो रहा होगा, क्योंकि अब इनको गेस करना मुश्किल हो रहा है कि इनको कहाँ से इस वॉर को टर्न अराउंड करें और किस तरह से इस नरेटिव को एक विक्ट्री नरेटिव बना सके। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये कोई डाउट नहीं है कि अगर अमेरिका कल को सारे बॉम्ब इकट्ठे फोड़ना शुरू कर दे वहां पे, तो ईरान का कोई नामो निशान बचेगा, पर ये एक वॉर क्राइम होगा जिनीवा कन्वेंशन के अंदर। क्योंकि जो उन्होंने लास्ट बोला कि प्लांट डे और ब्रिज डे होगा वहां पे, कि सब उड़ा दिया जाएगा, ये वॉर क्राइम में आता है, क्योंकि ये प्लांट और ब्रिज सिर्फ आपकी मिलिट्री को सर्विस नहीं करता है, उस रजीम को सर्विस नहीं करता है, उस देश के लोगों के लिए भी है। उनका खाना पानी, मेडिसिन, फूड, एड सब बंद हो जाएगी, तो ये एक वॉर क्राइम में जाएगा। तो इसका मतलब है कि अमेरिका को कोई रोकने की पावर रह नहीं गई है। यूएन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, काफी टूथलेस हो गया है। अब इसका हम अगर पूरा एक राउंड अबाउट व्यू देखें जो ग्रेटर इसराइल की तरफ से आता है, अब ये मेरा अपना एनालिसिस है। इसके अंदर ये है कि आप जूइश लॉबी के बारे में हम बहुत सुनते हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका एक कमजोर नेशन होता जा रहा है, उसकी एक कमजोर इकोनॉमी जो है कोलैप्स होने वाली है, क्योंकि पेट्रो डॉलर के ऊपर अब डिपेंडेंस कम हो गई है। इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा हुआ है दो राष्ट्रों को। पहला हुआ रशिया, जिसके ऊपर से सैंक्शंस हट गए और अब वो भारी मतलब मुनाफे में अपना तेल बेच रहा है। और दूसरा हुआ चाइना, क्योंकि जो तेल बिक रहा है वो तेल युआन में बिक रहा है, और इसका मतलब जो नेक्स्ट डॉलर को जो डोमिनेंस देने वाली करेंसी जो युआन बनना चाह रही थी, उसको एक क्रेडेंस मिलती जा रही है। तो ये दो देश हंसते हंसते देर वॉकिंग टू द बैंक। तो ये दो देशों का एक
इनफैक्ट दे आर वेरी हैप्पी एज लॉन्ग एज अमेरिका इज इन्वॉल्व इस वाले वॉर के अंदर। उसके गोला बारूद कम हो रहे हैं। उसने अपना चाइना से चाइना की निगरानी के लिए जो जापान में बैटरीज डाली थी उनको विड्रॉ कर लिया। साउथ कोरिया में बैटरीज डाली हुई थी, उसको नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करने के लिए उसको विड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज वो यूक्रेन से स्कैवेंज कर रहे हैं। वो सारे स्कैवेंज कर करके अपने वेपन्स जो है इस मिडिल ईस्ट के वॉर के अंदर डाल रहे हैं। इतना फास्ट उनका प्रोडक्शन है नहीं, उनकी इकोनॉमी जो कमजोर होती जा रही है हर वॉर के बाद। अगर इस वॉर में ईरान इतना कर पाए कि वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखे और उसके ऊपर टोल लगा दे और अमेरिका को वापस खाली हाथ बिना तेल के वापस जाना पड़ा, तो ये अमेरिका का अंत होगा। और अंत होने की वजह से इसमें एक बहुत बड़ा, जैसे आपने बहुत सारे स्पाइरल्स डिस्कस किए, वो होंगे। जो जूइश लॉबी है वो इसके हक में है, क्योंकि वो चाहती है कि जो एंटी सेमिटिज्म वाला, जूइश लॉबी नहीं, मैं जायनिस्ट लॉबी की बात करूंगी, जो जायनिस्ट लॉबी है वो चाहती है कि पूरे विश्व में एक थोड़ा एंटी सेमिटिज्म फीलिंग हो, जूस डरे, वो अपने होमलैंड की तरफ आए। और होमलैंड की तरफ आके जब वो इनफ नंबर्स में होंगे और उनको प्रताड़ना, जैसे हम अब देख रहे हैं कि हर जगह पे जाके जूस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सब के चलते वो और ग्रेटर इजराइल का पार्ट लेता रहे। और जो वर्ल्ड नेक्स्ट वर्ल्ड सेंटर जो होगा, मनी फॉलो द मनी, मनी जो है आपका वापस मिडिल ईस्ट में आना है, और फॉलो द मनी करते हुए मिडिल ईस्ट में आपका पावर सेंटर बनने वाला है। और उसका जो सपोर्ट सिस्टम्स होंगे वो इंडिया, चाइना, रशिया, ये वाला सिस्टम वो डेवलप करना चाहता है, क्योंकि यूएस जो है अब एक बूढ़ा थका हुआ शेर है। उसको एज अ मर्सनरी आर्मी अगर कहा जाए तो हंसी आएगी मुझे भी बोलते हुए, पर मेरे दिमाग में ऐसा लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान एक मर्सनरी आर्मी है अमेरिका के लिए, वैसे अमेरिका की आर्मी एक मर्सनरी आर्मी होकर रह जाएगी ग्रेटर इजराइल के पे जो विश्वास रखते हैं उन लोगों के लिए। तो इसके अंदर इस वॉर में पैर रखते ही अमेरिका और कमजोर हो गया है, रशिया और चाइना और स्ट्रांग हो गए हैं, और ग्रेटर इजराइल का एक नया स्टेप जो है उन्होंने लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि जायनिज्म के चलते अब जूस के ऊपर अटैक्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं पूर्णिमा मैम के पास जा रहा हूँ। पूर्णिमा मैम, एक बार को अगर सोचा भी जाए कि ट्रम्प साहब देश की भलाई के लिए, और उनको लगता है कि ईरान बहुत बड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए और बाकी दुनिया के लिए, ये सब नैरेटिव, ये सब डेफिनेशन अगर साइड में रख भी दें, तो ट्रम्प साहब का जो रेटिंग है, पॉलिटिकल रेटिंग, वो लगातार गिरी है। वहां पर अमेरिका में इस बात पर चर्चा होती है, लेकिन ज्यूज लॉबी जो है मैम, वो क्या अमेरिका की ऐसी की तैसी करने में तुले हुए हैं क्या? उनको फर्क नहीं पड़ता अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर, उनको सिर्फ ये कि हमारा इजराइल जिंदगी भर दुनिया में चमकता रहे। लेकिन वहां पर जो दिक्कतें हो रही हैं, इकोनॉमी आपकी डंप हो रही है, आपकी रेटिंग खत्म हो गई है, इस बार तो लगता भी नहीं कि ट्रम्प साहब के बारे में कोई बात भी करना चाहता है। उनके खिलाफ नो किंग्स रैलियां हो रही हैं अमेरिका में, लोग उन्हें गाली दे रहे हैं। मतलब ट्रम्प साहब का दिमाग सच में खराब हो गया है क्या? देखिए, जूस का लॉबी जो यहाँ पे है, एपेक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, ये हम तो बहुत पहले से बात कर रहे हैं। इंडिया का ऐसा कोई लॉबिंग सिस्टम यहाँ पे है नहीं, लेकिन ये कंट्री चलती है पैसे से, पैक मनी से। और आप पॉलिटिशियंस को खरीद सकते हो, लिटरली खरीद सकते हो। जिसके पास $1 मिलियन है, आप तो वैसे उसको ऑटोमेटिकली सीट मिल जाएगी। ऊपर से आप पैक मनी आती है, और वहाँ किससे आती है, कहाँ से आती है, समझ में नहीं आती। $50 मिलियन इलॉन मस्क से आई है, लिटरली फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। सो ये आप वेदर मस्क वर्सेस सोरोस बोल दीजिए, लेफ्ट वर्सेस राइट बोल दीजिए, ये आप खरीद सकते हो यहाँ पे पॉलिटिशियंस को। प्रिंसिपल्स धज्जी, उनकी वो धज्जी उड़ा दी है। आई एम सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट this is the situation over here. Power protects power over here, and money protects power also here. So okay, so now आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का हुआ क्या है। अब जूइश लॉबी का सिचुएशन ये है कि आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। रिसेंट इंटरव्यू जो हुआ है टकर कार्लसन के साथ, एक हुआ है गवर्नर, पहले गवर्नर हुआ करता था हमारा रिपब्लिकन माइक हकाबी, वो यूएस एम्बेसडर टू इजराइल है। और उसके बाद और एक है सेनेटर टेड क्रूज। दोनों में आप देख लीजिए, आपको बहुत सारा कुछ चेंजेस मतलब क्लियर हो जाएगा। टेड क्रूज ने बताया कि मैं
कांग्रेस सेनेट में इसीलिए आई, मेरा फर्स्ट एजेंडा है इजराइल के लिए काम करना। सेकंड, माइक हकबी बोला था कि ग्रेटर इजराइल का, उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया कि वो एंड टू एंड पूरा ले लेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सो नाउ आप उसका कनेक्ट द डॉट करिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा? अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने कैंपेन ट्रेल में हमें क्या बताया था? अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका का यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, यहाँ पे जो नौकरी का सिचुएशन है, यहाँ पे जो कमाई का सिचुएशन है, वेलफेयर का सिचुएशन है, वो सब फिक्स करने की बात किया था। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो गैस, ग्रोसरी, एनर्जी, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, रेंट, जो भी आप पूरा लिविंग एक्सपेंसेस जो हमारी है उसके बारे में वो फोकस करने की बात किया था। इसीलिए ही वन अगेंस्ट जो बाइडेन। आप मुझे बताइए, ये जो वॉर शुरू होने से पहले हुआ हो क्या रहा था तब? एप्स्टीन फाइल अभी भी इज नॉट डेड, 2% रिलीज, जबकि उन्होंने और हिज एंटायर क्रू फोक्स फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी एक्चुअली सपोर्टेड कि एप्स्टीन फाइल रिलीज करेंगे, सिर्फ 2% वाज रिलीज्ड। पैम बॉन्डी को निकाला गया है डीओजे से, आपने डीएचए से आपने क्रिस्टी नोम को निकाले हैं। तो यहाँ पे लिटरली एवरीथिंग इज कमिंग टू द फ्रंट। करप्शन, वेस्ट, फ्रॉड, थेफ्ट दैट इज हैपनिंग विथ पीपल्स मनी। आपने लग्जरी जेट खरीदे हैं डीएचएस के, क्रिस्टी नोम, हमारे पैसे से। जो पार्टी, हमारी पार्टी कम्युनिकेट करती है कि हम टैक्सेस कट करेंगे, हमारी जो मुद्दा है, मेजर कोर मुद्दा जो है, इंडिपेंडेंट होंगे लोग, टैक्सेस कट करेंगे, और हमारी गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल। बेसिकली वी आर गोइंग टू लेट पीपल लिव द वे दे वांट। अभी क्या हो रहा है आप देख लीजिए, मास सर्वेलेंस हो रही है। पैलेंटियर की बात हम सुनेंगे बार बार, और 9/11 के बाद भी पेट्रियट एक्ट वाज वन ऑफ दोज रीजन दैट वाज एग्जीक्यूटेड। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी connected to what is happening today. So mass surveillance हो रही है यहाँ पे, and that is also very concerning. अब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प यहाँ पे मिलिट्री अनलिश कर रहे थे डेमोक्रेट सिटी पे, आपने देखा होगा यहाँ पे कैसे मेजर नो किंग प्रोटेस्ट हो रही है। यहाँ पे 2 सिटीजन को मार दिया। अच्छा, एक स्लोगन आप बोलते हो, नोबडी लेफ्ट बिहाइंड। हमने यहाँ पे जो रेस्क्यू मिशन है, इसका कॉस्ट हमें नहीं पता। लिटरली 175 एयरक्राफ्ट वाज मोबिलाइज्ड टू रेस्क्यू 2 पायलट्स ऑफ F-15। आप मुझे बताइए, इज दिस नॉर्मल? इट इज नॉट। इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन executed, but this is why I say there's something else going on that we don't know yet. It's large. यहाँ पे इंटेलिजेंस का कुछ है, यहाँ पे कुछ और है जो हमें नहीं बताया। इसको एक रेस्क्यू मिशन को एक